Hi friends, welcome back. महाभारत इन मेकिंग विद कंतारा है क्या मतलब? महाभारत इन मेकिंग विद कंतारा क्या मतलब? इन मेकिंग विद कंतारा क्या दोनों इकट्ठे बन रही है साथ साथ में लग रहा है कि कंतारा और महाभारत महाभारत कंतारा के अंदर घुस के उसकी स्टोरी आ रही है? आई हैव नो क्लू बट कुछ कॉम्बिनेशन है। समझ नहीं और आया। महाभारत तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स सी कौन बना रहा है। और कौन अगर तो महाभारत नाम से कोई मूवी बना रहा है जैसे अभी रामायण नाम से बनाई जा रही है तो देखना पड़ेगा कि कौन बना रहा है, कौन है इसमें एक्टर्स, कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं। राइट। और अगर कंतारा में महाभारत की स्टोरी आ रही है तो फिर उसको भी देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या चल रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में चाहिए सबको चाय और पकोड़े, लेकिन इसी बारिश ने बहुत हमारी से लोगों बारिश के हो लगा रही है। दिए घोड़े, और वो भी जो तुम क्या? सोच रहे हो। खैर याद रखना, अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी सेम हो सकता है। सो वेलकम बैक टू न्यू योगीपीडिया एपिसोड। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। पिछले कुछ दिनों में आए ऐसे ऐसे धमाकेदार फर्स्ट ग्लिम्स टीजर जिसने दिखा दिया कि बॉलीवुड अब पीछे नहीं रहने वाला। मैं बात कर रहा हूँ रामायण एंड धुरंधर के फर्स्ट लुक या ग्लिम्स जो भी बोलो, जहाँ रामायण का स्केल इतना बड़ा है कि उसको फिलहाल किसी भी एंगल से कंपटीशन देना मुश्किल है, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन टीजर ने ऐसा इंप्रेशन जमाया कि उसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की कमाई में रातों रात 1000 करोड़ ऐड हो गए। बताया जा रहा है कि नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड के शेयर प्राइस में 30% का जंप देखा गया आफ्टर द रिलीज ऑफ रामायण इंट्रोडक्शन टीजर, जिसकी वजह से प्राइम फोकस का मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी ऊपर बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, रणबीर कपूर भी अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 20 करोड़। भाई ये मूवी तो रिलीज के पहले ही उसके प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिला रही है एंड इसके पोस्टर्स भी न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर्स तक पहुंच चुके हैं। भाई मार्केटिंग तो तगड़ी हो रही है। बट फन फैक्ट ये है कि इतने ग्रैंड स्केल वाले रामायण को बीट कर दिया है रणवीर सिंह के धुरंधर ने। लोगों ने इसके फर्स्ट लुक को इतना पसंद किया कि ये सीधा पहुंच गया इंडियन सिनेमा के मोस्ट व्यूड फर्स्ट ग्लिम्स वाली लिस्ट में। सरप्राइजिंगली रामायण का नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो भी इतने पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बाद। लेकिन व्यूज भले ही कम हो, लाइक्स के मामले में रामायण बहुत आगे है धुरंधर से। अभी तक 33 मिलियन व्यूज के बाद धुरंधर को 378 के लाइक्स है, वही 8.8 मिलियन व्यूज के बाद रामायण को 439 के लाइक्स है, which makes रामायण मोस्ट लाइक्ड बॉलीवुड मूवी अनाउंसमेंट वीडियो ऑन यूट्यूब आफ्टर जवान। अब भाई ये लाइक्स डिसलाइक का खेल तो मुझे इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली मूवी का सक्सेस डिपेंड करता है उसके प्रेजेंटेशन एंड वेल मेड स्टोरी के ऊपर। अब रामायण तो प्रेजेंटेशन के भरोसे चलेगी क्योंकि स्टोरी सबको पता ही है। बाकी धुरंधर की स्टोरी में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे हाँ, स्टोरी से याद आया, मेरे एक दोस्त के लाइफ की कुछ ऐसे ही इनक्रेडिबल स्टोरी है जिसमें मैंने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा। 6 महीने पहले उसके बेसिक नीड्स के भी वांदे थे, ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन आज देखता एंड इन रिटर्न उसने मुझे एक ऐसे उसने ये सब स्टार्ट किया तो कर सकता है। भाई मैंने तो ऑल साइन अप पर्सनली सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछ डालो। वैसे धुरंधर की बात हो ही रही है तो बता दूं, इसके फर्स्ट लुक में जो भी पाकिस्तान का सीन दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में पाकिस्तान में शूट हुए ही नहीं है। न्यूज की माने तो ये सारे सीन्स थाईलैंड में शूट किए गए। भाई मैं तो सोचता था ये तो अच्छा, जब हमने इसका किया था धुरंधर का जब टीजर का रिएक्शन, तो ये तो उसी टाइम पहचान गए कि ये तो पाकिस्तान लग रहा है। मैं तो कंफ्यूज ही कर, पाकिस्तान कैसे हो सकता है, स्टोरी ऐसी पाकिस्तान में कैसे बनाए हो? थाईलैंड को दे दी इनकम। हाँ, इंडिया में इतनी सारी जगहें हैं जो सिमिलर लगती हैं, अभी भी पुरानी दिल्ली टाइप की हैं, वहाँ पे आप शूटिंग कर सकते थे, मगर नहीं, आपको थाईलैंड नहीं। मैं तो ये बोलूंगी कि पाकिस्तान और इंडिया जब पहले एक पार्ट थे तो वुडंट इंडिया बी अ बेटर चॉइस पाकिस्तान का की शूटिंग के लिए, क्योंकि दोनों सेम ही मतलब धरती आस नेबर्स हैं। तो आपको क्या, और थाईलैंड तो टोटली डिफरेंट होगा उसमें, वो पाकिस्तान कहाँ से दिख रहा है आपको? ये तो उसके पीछे वही कहानी है कि घुमा दो। अगर वो कहते हैं कि हम जो साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा एक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा यहाँ घूमने जाना है, थाईलैंड, उनको थाईलैंड घूमने की ज्यादा शौक था क्या? थाईलैंड, आई थिंक थाईलैंड वाज नॉट अ गुड चॉइस। बैंकॉक, ये बैंकॉक चले जाओ, थाईलैंड चले, अपने देश में नहीं बनानी। और जबकि पाकिस्तान का शूटिंग करनी है तो पाकिस्तान जैसी लोकेशन, इंडिया वुड बी अ बेटर चॉइस। बताओ इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? थाईलैंड कहाँ से आ गया भैया? पाकिस्तान की जगह की शूटिंग के लिए थाईलैंड कोई मैच ही नहीं खा रहा। एनीवे, थाईलैंड में समुंदर है, बीच है, 1-2 मसाज पार्लर्स है। भाई ये कौन सी जगह है वहाँ जो पाकिस्तान जैसी दिखती है?
खैर, रिसेंटली ऋषभ शेट्टी के बर्थडे के दिन कांतारा चैप्टर 1 का भी मोशन पोस्टर रिलीज हुआ एंड सरप्राइजिंगली मूवी की रिलीज डेट अभी भी सेम ही है एज 2 अक्टूबर 2025। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस फिल्म के लिए जितना एक्साइटेड हूँ उतना ही मुझे इस फिल्म को लेकर डर लग रहा है, क्योंकि जितनी भी न्यूज आई है ना इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी अच्छी नहीं है। कभी क्रू मेंबर्स की बोट पलट जाना जिसमें खुद ऋषभ शेट्टी मौजूद थे, कभी किसी जूनियर आर्टिस्ट डाइड ऑन सेट की न्यूज। भाई रिपोर्ट्स के माने तो नहीं बोलते बोलते ऑलमोस्ट 6 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी मेकर्स ने एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आई मीन उन्होंने कहा है कि इसका मूवी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा शेड्यूल अनइंटरप्टेड है। वेल आई विश के इसके बाद कोई भी मिस हैपनिंग की न्यूज अब सुनाई ना दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कांतारा जैसी फिल्म जिसकी इतनी हाइप है डिले हो जाए। वैसे इसी से याद आया, होम्बाले से आने वाली 3D एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा का भी ट्रेलर अब आ चुका है। ये हमने अभी किया है इसी चैनल में, आज ही देखी है। ब्यूटीफुली मेड लग रही है, क्वालिटी ऑफ एनिमेशन बड़ी प्यारी है। एनिमेशन जो है बहुत ही प्यारी है और मतलब इसमें ये मतलब उस टाइप से है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जाके जो है ना उस बहाने से कि भाई हम बच्चों को दिखाने जा रहे हैं, बच्चों को दिखाते के बहाने से खुद भी देख सकते हो कि भैया। और अच्छी लग रही थी देखने में जो है, तो देख लेना अगर आपने उसका हमारा रिएक्शन नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मतलब ये जो स्टोरीज नानियाँ दादियाँ सुनाती थी हमें छोटे होते हुए, अब उसकी जब बन रही हैं मूवीज़ तो उसमें और डिटेल्स में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या थी स्टोरी। क्योंकि हम लोग तो रात को जब सोते थे तो ना सोते सोते भैया नानी को बोलना कि भैया कोई कहानी सुनाओ या कुछ स्टोरी सुनाओ, तो फिर वो इस टाइप की भगवान जी से रिलेटेड स्टोरीज सुनाती थी और हमें पता चलता था। सारे कजन्स इकट्ठे एक ही बेड पे लेटे हुए कि नानी जी हमें स्टोरी सुनाएंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, डबिंग जितनी अच्छी है ना इसकी, उतनी ही इसकी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी डामाडोल सी लगी। खैर ये लोग इसका यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं एंड इसके बजट के बारे में भी अभी तक ऑफिशियली कुछ खुलासा नहीं किया है मेकर्स ने, बट जिस तरह की क्वालिटी इसके एनिमेशन की दिख रही है थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि शायद कम बजट में ना बन रही है। लेकिन देखो टाइम ऐसा है ना कि हम बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवीज देख चुके हैं एंड उसके साथ अब तो एआई का जमाना भी है भाई, एंड क्या क्या नहीं अचीव किया जा सकता है एआई से, ये मुझे अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जिसका एक मस्त एग्जांपल देता हूं आपको। रिसेंटली मैंने ऑगमेंटेबल्स नाम के एक चैनल पर फुल्ली एआई जनरेटेड एक वीडियो देखा जिसका टाइटल है महाभारत एंड इटर्नल वॉर, एंड भाई आई वाज स्टन्ड आफ्टर वॉचिंग दिस। भाई जिस तरह का नरेशन चल रहा है एंड जिस तरह की विजुअल क्वालिटी इन्होंने अचीव की है इस नरेशन को बनाने के लिए बहुत ही एक्सेलेंट है। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ एआई एंड मैं दाद देना चाहूंगा इसके मेकिंग की। बहुत ही अच्छा रेफरेंस लिया है इन्होंने महाभारत का कि कैसे लिखा गया था महाभारत। एक सेकेंड, तो ये जो है जो फेस ऑफ एआई जनरेटेड जो दिखा रहे हैं साधु, वो भी फेस कितना रियलिस्टिक लग रहा था। जबरदस्त न्यूज़ में पढ़ा था आर्टिकल कि एक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बता तो रहे थे पिछली बार, फ्यूचर बिकॉज एआई कैन जनरेट ऑल दोस पीपल एंड गेट एवरीथिंग डन। यही कमेंट जो है इन्होंने अभी पिछली पता नहीं आज की ही वीडियो या कल की किसी वीडियो में किया था, तो फिर कईयों ने उसको डिसएग्री करने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा भाई दैट इज कमिंग अप, एग्री करें ना, डजंट मैटर, टाइम विल कम। तो ये कुछ साल बाद ये देख लो ना, जनरेटेड मूवीज दे आर लुकिंग सो मच रियलिस्टिक लग रहा था। वो देखा ना जो साधु बनाए, इवन गणेश जी जो हैं उनकी जो दिख रही है जैसे आपको दिखते फीचर्स और आईज या इमोशंस फेस, वो काफी रियलिस्टिक लग रहा है। बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कमाल का दिखा रहे हैं। देख लो एआई कितना आगे बढ़ता जा रहा है ग्रंथ को, एंड कैसे भगवान गणेश जी ने इसमें सहायता की। आप देखो इस वीडियो को खुद समझ जाओगे मैं क्यों इसकी तारीफ कर रहा हूँ। वैसे देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस एज वेल। लिपसिंग का थोड़ा सा इशू है, बट भाई कोई डीनेक वालों ने थोड़ी ना बनाया इसे, ना ही ब्रह्मा एआई का यूज हुआ इसमें, तो थोड़ा क्वालिटी 19-20 है, बट स्टिल दिस इज वे बेटर देन नरसिम्हा 3D एनिमेशन। वैसे महाभारत से याद आया, सुनने में आ रहा है कि आमिर खान अगस्त 2025 से महाभारत के ऊपर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के माने तो वो इसको फिल्म सीरीज के रूप में बनाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से महाभारत की स्टोरी एक फिल्म में बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है आमिर सर, चलेगा, आप बनाओ। ले लो, पैसा कमाने के लिए अब महाभारत बनाई जाएगी। अब मैं बोलूं कुछ, रिलीजन कुछ और बना रहे हैं किसी और का। वारी दुनिया ये है। और आई वुड लाइक टू नो कि एक्टिंग भी खुद कर रहा है क्या, मोस्ट लाइकली कर रहा होगा, और कौन सी किसका कैरेक्टर। देखिए मैं तो ये कहूंगा इफ ही बिलीव्स इन महाभारत, फैंटास्टिक, ही बिलीव्स इन महाभारत, ये सब पैसों के कमाने का है, दिख रहा है। आई एग्री, ये सब कुछ हुआ था, आई बिलीव इन इट, और मैं बहुत ही मेरी आस्था है, देन वेरी गुड। पूछो पहले है कि नहीं है,
कि ये सब पैसे का खेल है। पैसे खेल तो हर एक जगह होता है, बट अगर आपकी आस्था भी है, वेरी नाइस। अब पता है कि भैया पब्लिक किस डायरेक्शन में जा रही है और हो रही दुख, तुमसे परेशान है, मूवियाँ चल नहीं रही, तो अब तुमको याद आ गई महाभारत। हाँ, महाभारत। अब सब लोग यही करेंगे, रामायण, महाभारत, देशभक्ति की वीडियोस, मूवीज, उसमें एक्टर्स भी आएंगे, लोग भी, प्रोड्यूसर्स भी बनाएंगे। सब समझ आ गया हमें तो भैया महाभारत। लेकिन आप भी ऑगमेंटेबल्स चैनल पर जाकर एक बार जरूर वीडियो देख लेना, शायद आपके दिमाग में कुछ और आइडिया आ जाए। वैसे अगस्त में वॉर 2 भी आने वाली है, जिसका प्रमोशन भी अब जोर पकड़ने लगा है। रिसेंटली इसकी शूटिंग कंप्लीट होने की खुशी में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी ने सेपरेट पोस्ट शेयर करते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर की। सभी ने एक दूसरे के काम को प्रेज किया एंड बताया कि हाउ मच दे आर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। साथ में ऋतिक ने एक फोटो भी शेयर की जिसमें वो केक कट करते नजर आ रहे हैं, अलॉन्ग विद डायरेक्टर अयान मुखर्जी एंड कोरियोग्राफर बॉस्को। अब इससे कितनी हाइप बढ़ी है इस फिल्म की ये तो पता नहीं, लेकिन एक रूमर ऐसा है जो इसकी हाइप बढ़ाने में और मदद करेगा। पता चला है कि सलमान खान का एक क्रेडिट सीन होगा वॉर 2 में। खैर पोस्ट क्रेडिट सीन तो जरूर होगा मूवी में, सलमान खान का होगा या नहीं ये तो गारंटी नहीं है, और शायद कुछ कैमियोज भी दिखेंगे जो फ्यूचर स्पाई मूवीज को सेटअप करेंगे। वैसे सलमान खान से याद आया, उनकी अगली मूवी बैटल ऑफ गलवान के लिए उन्होंने बहुत सॉलिड तैयारी की है, जिसका बीटीएस खुद इसके डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने शेयर किया। थोड़ा सा ब्लर्ड है, बट जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस। ब्लर क्यों किया भैया? क्योंकि कोई और कर रहा है क्या इंस्टेड ऑफ सलमान खान? होगा नहीं तो ब्लर करने का क्या मतलब है? शो इट लाइक हो रहा है तो दिए, हमें क्या पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है अभी चल रही है। समझ में आ रहा है कि भाईजान इस बार हल्के में नहीं ले रहे, ना इस फिल्म को। हल्के में कैसे लेना, बनता ही नहीं। अब ऑडियंस इंटेलिजेंट होगी, अगर तुम कचरा मूवियां दिखाओगे तो फ्लॉप होगे उसकी, तो मार धाड़ के और कुछ दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट as an actor, not do that same typical acting all the time. अब intelligent होगी audience, they want something different, they want something nice. नहीं खुद को keep it up भाईजान, this is what we wanted। ये मुझे सलमान खान लग ही नहीं रहा। बोलो अब क्या कर लोगे? इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी उसकी मैंने अभी तक देखी नहीं फाइट्स फ्रॉम यू। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो चित्रांगदा सिंह होगी इसकी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी बोलूंगी तो शायद वो दिखा देंगे, नहीं तो ये ब्लर को क्या करूँ मैं? लीडिंग लेडी। ओके ठीक है चलेगा, लेकिन भाई इसका म्यूजिक दे रहे हैं हिमेश रेशमिया, जिनके म्यूजिक पे मुझे इत्तू सा भी डाउट नहीं है। वैसे हिमेश रेशमिया से एक और बात याद आ गई, इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया का कॉम्बो इज बैक नाउ विद न्यू मूवी गन मास्टर G9, जिसके एक नहीं बल्कि 3 मोशन पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। एक है विद वॉइस ओवर ऑफ इमरान हाशमी, दूसरा विद जेनेलिया देशमुख एंड थर्ड है विद अपार शक्ति खुराना। एंड जैसे ही इसका अनाउंसमेंट पोस्टर आया, इमरान हाशमी के फैंस झूम उठे। ये क्या कर रहा है? सब एक एक इंस्ट्रूमेंट कर वेपन निकाल रहे हैं। ग्रेनेड था मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो कुछ और ही सोची जा रही थी। मैं कुछ और सोच रही थी, वो सीन नहीं जा रहा, मैं कुछ और पता नहीं क्या सोच रही थी। रीजन म्यूजिक डायरेक्टर भाई इमरान एंड हिमेश के कॉम्बो के आगे कोई बोल सकता है क्या? मूवी के डायरेक्टर है आदित्य दत्त, जिन्होंने हमको आशिक बनाया आपने दी थी, जिसके गाने आज भी लूप में बजते हैं। एंड आशिक बनाया आपने के उसमें वो गाना होगा ना, आशिक बनाया आपने, ऐसा कुछ गाना शायद। राही इमरान हाशमी इस मूवी में दूध वाले होंगे। सॉरी गलती से जानबूझ। दूध वाले होंगे क्या है? वैसे फिल्म कैसी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन म्यूजिक सॉलिड होने वाला है फॉर श्योर। खैर अब इसी के साथ वक्त हो चला है क्विक वन लाइनर अपडेट्स का। किंगडम का रिलीज डेट प्रोमो रिसेंटली रिलीज हुआ सिर्फ तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में, जिससे पता चला है कि मूवी अब 31 जुलाई को तो आएगी। प्रोमो भी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन न्यूज की माने तो इसका हिंदी वर्जन थिएटर में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट हिंदी वर्जन आएगा ही नहीं थिएटर में, OTT में आएगा। वाह वाह, मतलब उनके लिए हिंदी उनको नहीं है, वर्जन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है। OTT हिंदी रिलीज। खैर SSMB 29 का फर्स्ट ग्लिम्स आ सकता है 9 अगस्त को, यानी कि महेश बाबू के बर्थडे के दिन। ऑल्सो आर माधवन इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड टू प्ले फादर ऑफ महेश बाबू's कैरेक्टर इन दिस फिल्म। पहले वो रोल चियान विक्रम को ऑफर हुआ था। वैसे दोनों न्यूज अबाउट SSMB 29 आर रूमर्स, तो जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन। रणवीर सिंह एंड कृति सनन स्टारर डॉन 3 की फाइनली शूटिंग स्टार्ट होने जा रही। कितने डॉन बनाएंगे यार, इतने डॉन एक के बाद एक। बनाता है डॉन, मेन डॉन वो थी किसकी थी वो, क्या अमिताभ बच्चन की, उसके बाद बस डॉन डॉन करके बनाओ। ये है फ्रॉम जनवरी 2026। सुनने में आ रहा है कि इसके मेन विलन होंगे विक्रांत मेसी, जिसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक नहीं है। शाहरुख खान स्टारर किंग की भी शूटिंग अपडेट सामने आई है एंड पता चला है कि मूवी का यूरोपियन शूटिंग शेड्यूल अगस्त से। वो ऐसे ही नाम देता है ना अपने आप को, मैं किंग हूँ, अपने आप को किंग दिखा दिया। अब
वो हम्बल रहना चाहिए। हाँ, बट दिखाने के लिए द हाउ ग्रेट और रिच आई एम। स्टार्ट होगा जिसमें ये लोग बुडापेस्ट, प्राग एंड बर्लिन जैसे सिटीज में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट करेंगे। भाई न्यूज यही खत्म तो नहीं होती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड आई नो कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो भाई आप लोग, जी हाँ आप, इन सब का ये होता है कि वेकेशन पे जाओ, ऐश करो, मूवी बनाओ, कमाई भी कर ली, मौज भी कर ली, शॉपिंग भी कर ली। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, मोटिवेशन आते रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आया सबसे ज्यादा तो शॉकिंग था ये आमिर खान जो महाभारत बना रहा है। मेरे लिए तो वही मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि भाई कि ये चल क्या रहा है बॉलीवुड में। एंड इफ ही इज प्लेइंग द रोल उसके अंदर, तो किसका रोल, मेन कैरेक्टर महाभारत में किसका, कृष्ण जी का, अर्जुन का, क्या प्ले कर रहा है। और उसको देख के मुझे मतलब आमिर खान को मैं तो किसी भी रोल में उसको इमेजिन नहीं कर पा रही। मतलब कृष्ण जी तो नॉट एट ऑल। ही इज प्रोबब्ली ट्राइंग टू चेंज पीपल्स थॉट अबाउट हिमसेल्फ। जितना एंटी हो रहे हैं, जिस तरह से उसने इंडिया में ये सेफ नहीं फील करता, और फिर वो पी के हाँ ऑडियंस को सोच रहे हैं ये लोग कि ऐसी मूवीज करके हम लोग जो है अपनी तरफ, बट एंड ऑफ द डे अगर एक्टिंग अच्छी है देन फाइन। देखते हैं, एक्टिंग पे भी डिपेंड करता है, पूरी मूवी किस तरह से प्रेजेंट की गई है उस पर भी करता है। चलो आपका एक तरफ कर भी लो कि आप ने रियल लाइफ में क्या किया है या कुछ, और आप मूवी अच्छी बनाओ तो भी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है। वो ऑडियंस जो है वो इतनी फॉरगिविंग है कि वो अगर आप मूवी अच्छी बनाओगे तो वो फिर भी एक्सेप्ट कर ही लेगी। इंडियंस जो हैं वो उस टाइप के हैं। तो देखते हैं कैसी बनती है मूवी। पर मेरा तो शौक था कि ये कौन सी मूवी बना रहा है भैया ये, तो लेट्स सी। और दूसरा जो था वो भैया की हिंदी में नहीं डब बनाएंगे, बाकी सब जो भी बनानी है लैंग्वेज में, वो पता नहीं कौन सी मूवी है। तो दैट इज वाओ, वेरी नाइस, गुड फॉर यू। हाँ अच्छा है, फिर ऐसे ही करना, अब आगे से कभी भी मत बनाना भैया। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।